जो सृष्टि के अदिति ब्रह्मा और सृष्टि के सप्तर्षियों में जिनका नाम सबसे पहले गिना जाता है, अग्रगण है, जो दो पदों से अलंकृत किए गए हैं ब्रह्मा जी द्वारा, और उत्तर कुल में जन्म लिया। तो आपके द्वारा कर भी अच्छा हुआ कि पूजे शिव जो देवादिदेव महादेव सारे त्रिभुवन के स्वामी हैं, सारे त्रिभुवन के गुरु हैं, उनकी आपने आराधना ऐसे नहीं बल्कि इतने उग्र तप से की है कि 10,000 वर्ष तपस्या करने पर प्रति 1000 वर्ष पर एक सिर अर्पित कर देते थे आप। और ब्रह्मा जी की भी आपने पूजा की और उसका परिणाम भी आपको मिला। वर पायो कीनु सब काजा, जीते लोग पाल सब राजा। अगर आपने उच्च कर्म किया तो उसका परिणाम भी आपको मिला है अच्छा कि वरदान प्राप्त किए। वरदान प्राप्त करने के बाद में आपने सभी लोकपालों को जीत लिया, संपूर्ण राजाओं को अपने अधीन कर लिया, मातहत राजा बना दिए, सम्राट बन गया, पूर्ण मंडलिक शासक बन गए। बहुत देर से तेरी बातों को सुन रहा वाला मेरे द्वारा कहा गया था तब अंदर तू कौन सब अंदर है, पर तूने वो उत्तर न देकर जो प्रश्न दिया मैंने, तूने उसका उत्तर न दे पाया। अब तो कहने लगा मम चल गई तो नहीं बिताई तो हितकारण अब आया। भाई जानना चाहता हो अगर तो मेरे हितार्थ हेतु यहाँ आया है, अगर तेरा पिता मेरा मित्र है उसके हितकाल तू मेरे आया है, तो फिर बनकर हितैषी ये शत्रु पक्षन बनकर हितैषी यदि आया मेरा तो शत्रु को प्रभु को कहता है। कह रहा है भगवान श्री राम सत्यवताना तुझे तेरे उसी भगवान की सौगंध है, तेरी दृष्टि में वो भगवान है भगवान है ये सत्य है, तुम्हारी दृष्टि में भगवान है और मैं कहता हूं ये भगवान नहीं है। तो भगवान नहीं है कैसे? वो नहीं सुने, यदि वो भगवान होता तो नारी की हृदय वेदना में इस प्रकार बलबल न भटका होता, इस प्रकार पशु पक्षियों से न कहता, पशु पक्षियों से न पूछता, पेड़ पौधों से न पूछता, इधर उधर मारा न करता। वो भगवान नहीं है, वो एक साधारण है, एक राजा का राजकुमार है, किसी कारणवश में तपस्वी बना, भगवान नहीं है। अच्छा कहते हो तुम्हारे पिता से इस रावण की मित्रता रही, तुम हमारे हित के हेतु यहाँ आए हो। श्री बार श्री अंगद चौपाई बात शब्द बहुत अच्छा तुमने कहा। तुमने शब्द बहुत अच्छा कहा, मेरे हित के लिए आए हो। तुम्हें एक उपाय बताता हूं, ध्यानपूर्वक मेरे राज दरबार में उपस्थित हो। अगर तुम्हें मैं पिता का मित्र हूं तो तुम्हें एक राज बताता हूं, आओ आकर मिल जाओ मुझसे, आओ आकर मिल जाओ मुझसे। तपसी को यहां से भगा दूंगा, मेरे रहो मेरे सम्मुख। अभी लगता है तो भय के कारण उससे मिले हो, तुम्हें भय है पर इसे भय नहीं आए। अक्सर तुमने कहा उत्तम कुल पुलस्त का नाती शिवरंग से पूजे को भागती, ये मैंने क्यों किया? जब मैंने ऐसा किया तो कुछ पाया है? भगवान शंकर को अपना शीश काट कर चढ़ा दिया तो कुछ पाया है? तुम भी चढ़ा दो, हमारा उत्तम कुल है, हमारा उत्तम कुल है, उत्तम कुल पुलस्त करना। पुलस्तुनी के हम नाती हैं, वो हमारे बाबा हैं। वो साधारण है ना, वो साधारण है और न ये रावण साधारण है, जिसने तो बार बार बहका रहा ना। और वो कुछ कहना चाहता है, हाँ सुनना चाहता हूँ।
क्या कहना चाहता है बता। अब प्रसंग तो हमारा अधूरा ही रह गया था, आप बीच में बोलने लगे। बोला कर संस्कृत बोला तो 8 घंटे ऐसा है, उदाहरण में जरूर करते हैं भाई। संस्कृत हम संस्कृत की बताए एक हम समझा देंगे अब सुध कहा सुनो तुम मोरा। रब अभिमान। अब जो आप कह चुके हो उसका बाद उत्तर देंगे आपको। हमारी सरल में तो हम छोड़ दो, हम तो आपका मुँह भी नहीं देखना चाहते हैं, मजबूरी है इसलिए। क्योंकि कहावत है निंदा कुर्वंत, ये संस्कृत बोलने पड़ेगी, हम हिंदी का बोले नहीं बोलिए, यहाँ विद्वान समाज है। आप निंदा कुर्वंत ये विष्णु हरस्य तत्परस्य च तेषां मुखं न द्रष्टव्यम संगतस्तकुतस्तराम। जो भगवान श्रीहरि की और शंकर जी की निंदा करते उसको सुनते भी हैं, सुनने वाला भी या तो उसकी जीभ पर चले, ऐसा तो जीभ कटाई, श्रवण मुंड तो चले पड़ाई, तो उसके मुख को भी नहीं देखना चाहिए। हम तो महान भी गया है हरिपुर निंदा सुनाई बात समाना। अब है क्या लेकिन आप तो है बता रहे कि न अभिमान, या तो आपने राजमत में या मोहवश अज्ञान के वशीभूत होकर के सीता को एक साधारण स्त्री समझ करके आपने उसका अपहरण कर लिया अपने कामना से द्रवित होकर। सीता श्रवण कथा श्रीमद् भागवत का है नवम स्कंद का। सीता श्रवण कथा जैसी का नाम सुना तो दीप्त हृदय पिघल गया। और कैसे लाए कि रक्षो अधमेन प्रकवत विपने असवक्षे विदेह सुता पाया पिताया कि विदेह कन्या को आपने सूने में, जब वहाँ ना राम थे ना लक्ष्मण थे, ऐसी स्थिति में जाकर के आपने उनका अपहरण किया है। तो नृप अभिमान मोह किंबा, या तो राजमत से अथवा अज्ञान के वशीभूत होकर के आपने सारे त्रिभुवन की मां और उसको अपने कामना के वशीभूत अपहरित कर लिया। ये आपकी बहुत बड़ी तुच्छता है, भूल है आपकी। अब शुभ कहा सुनो तो मोरा, सब अपराध क्षमा पुरतोरा। देखिए संसार में आज तक भगवान नारायण के अलावा भगवान शंकर भी, नारायण भगवान के अलावा कोई ऐसा नहीं हुआ जिससे भूल ना हुई हो। और भूल हो जाने पर अगर कोई भी जीव मात्र की बात है, इस मनुष्य की नहीं, अगर वो प्रायश्चित कर लेता, प्रायश्चित रूपी अग्नि में उसकी भूल रूपी जंगल की लकड़ी सब जल जाती है, अगर दोबारा नहीं करता तो, और करता है तो बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर सुबह का भूला और शाम को फिर घर आ जाए तो भूला तो नहीं, अरे भूल गया तो पानी अपनी रास्ता नहीं पा रहा तो कोई सदगुरु मिल जाए। अब हम सदगुरु नहीं हैं, हम सदगुरु नहीं हैं, हम तुम्हारे छोटे भाई हैं। इसलिए तो हितकार आयु भाई भाई का इसीलिए प्रयोग किया गया। नेत्र के पुत्र हैं, पुत्र तुल्य हैं, लेकिन भाई है वैसे आपकी दृष्टि में। तो हम अगर आप हमारा कहना मानेंगे तो सब अपराध क्षमा प्रतुरा। हमारे स्वामी के पास चलेंगे, बहुत कोमल हृदय है उनका, आप शीघ्र आपको क्षमा कर देंगे। करेंगे कैसे कि आप प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित तो क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हें कि दशा ने कहा कंठ उठा और परिजन सहित संग नहीं नारी, अपने दांतों में तिनका दबाव कि हम अपराधी हैं, चूचन लगी मुँह में कुछ खाया है, अपराधी हैं, और गले में कुल्हाड़ी लटकाओ हमसे अपराध हुआ तो हमारा सिर धड़ से अलग कर दो अपराध के बदले, हम प्रायश्चित के लिए तैयार हैं। परिजन सहित संग नारी, साथ में गवाहों को ले जाओ अपने घर वालों के, हाँ ये अपराधी है, वध करो इसका। संग निज नारी, हमने आपकी स्त्री चुराई तो ले, हमारी स्त्री हमने सोने चुराई, हम सामने आपके प्रदान कर रहे हैं। क्या बात है। और प्रणत पाल यही विद जनक सुता कर आगे, पीछे पाछे चलो सकल वैज्ञानिक। फिर आपको किसी भी प्रकार का
जो राजा द्वारा दंड दिया जाता, अनेक दंड होते हैं, उनमें सब दंडों से आप रहित हो जाएंगे। बिल्कुल निसंदेह निर्भय होकर के हमारे साथ आप चलेंगे। तब प्रणत पाल रघुवंश मन त्राहि त्राहि प्रभु मोय, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे मुको। जैसे आप भगवान के शीश चरण कमलों में त्राहिमाम का शब्द उच्चरित करते हुए उनके चरण कमलों को पकड़ोगे तो निश्चित ही आपको सभी भयों से मुक्त कर देंगे। तो वो है, उनका प्रण है। हाँ साथियों, उनका प्रण है। इसी बीच 50 रुपए गोरेलाल ड्राइवर मंगलापुर एवं